आज हम स्टार्ट करेंगे जावा एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ जावा में हमें यह समझना है कि यहाँ पे जावा लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप किया गया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस थे। एक एक करके हम इस फेज़ को पढ़ेंगे और यहाँ पे स्टेप्स वाइज हम लोग समझते जाएंगे कि यहाँ पे पहला कौन सा था, दूसरा स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप। यहाँ पे जावा का एवोल्यूशन देख रहे हैं तो बेसिकली एवोल्यूशन देखेंगे हर एक स्टेप में कि किस तरीके से जावा में डेवलपमेंट होता रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1990 से बात स्टार्ट करेंगे। 1990s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया सन माइक्रो सिस्टम के अंदर, और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम के हेड जो थे वो जेम्स कॉस्लिंग थे। जेम्स कॉस्लिंग वहाँ पे मेनली फोकस कर रहे थे कि वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हर एक कंज्यूमर डिवाइस के अंदर यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पे वो जो कंज्यूमर के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए था। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर में आपका जावा का बनाया गया प्रोग्राम रन किया जाता था। यानी कि यहाँ पे JVM की बात हो रही थी। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर आपका JVM था जिसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग से लिखा हुआ प्रोग्राम आपका रन किया जाएगा JVM पे। तो यहाँ पे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के तौर पे यहाँ पे जेम्स कॉस्लिंग उसी चीज़ के ऊपर फोकस किए थे। आगे जाके 1991 में इस प्रोजेक्ट का नाम ओक कर दिया गया। प्रोजेक्ट का नाम इनकी टीम के द्वारा ओक रख दिया गया। अब ऐसा ये भी कहा जाता है कि जेम्स कॉस्लिंग ने ओक नाम इसलिए चुना था क्योंकि उनके ऑफिस के बैकयार्ड में एक ओक का ट्री था। इस बिहाफ पे उन्होंने ओक नाम रखा गया था। लेकिन शुरुआती चरण में ओक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो बेसिकली आपकी टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस का यूज़ करती थी, जिसमें आपको इनपुट से लेकर आउटपुट तक सब कुछ आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता था। लेकिन 1993 में जेम्स कॉस्लिंग ने इस चीज़ को नोटिस किया और उनकी पूरी टीम ने नोटिस किया, और उस समय रिसेंटली इंटरनेट भी आया था। तो उस बिहाफ पे उन्होंने इस ओक नाम की लैंग्वेज के अंदर चेंजेस किए। ये सबसे पहले तो उसका जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था उसको चेंज करके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड किया गया और इंटरनेट के रिच कंपोनेंट्स को भी इंस्टॉल किया गया। आगे जाके 1995 में प्रोजेक्ट ओक का नाम जावा रख दिया गया। आगे जाके 1996 में जावा के अंदर एक फेमस कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोग्रामर्स के बीच में काफ़ी फेमस हो गई। इसमें काफ़ी सारे अप्रोचेस भी जोड़े गए थे, लेकिन सबसे फेमस जो अप्रोच था वो था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आगे जाके 1997 में एक पहला डेवलपमेंट किट आया, दैट इज़ कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट जो था ये सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू रिलीज़ किया गया था और इसका शॉर्ट फॉर्म था JDK 1.1। ये एक इसेंशियल सॉफ्टवेयर बंडल पैकेज था, एक सॉफ्टवेयर पैकेज था जिसके अंदर आपको जावा के सभी क्लासेस मिल जाते थे और सभी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते थे जिन्हें कंज्यूमर डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दे और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंज्यूमर डिवाइस पे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने 1997 में पहला सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया JDK का। आगे जाके 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया सन माइक्रो सिस्टम को, जिसमें ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी थी और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया सन माइक्रो सिस्टम के जावा लैंग्वेज के ऊपर। आगे जाकर 2015 के अंदर इनके लिए एक बढ़िया समय आया, जो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए गए 20 साल हो चुके थे, तो ये उनके लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त था। तो 2015 में इनको 20 साल पूरे हो चुके थे। आगे जाके 2018 में इनका सबसे पहला एडिशन आया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एडिशन। इनिशियल रिलीज़ था, इसके मोर अपडेट्स आगे इन फ्यूचर में मिलने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें आपने टाइमलाइन के अंदर पढ़ी कि किस तरीके से 1990 से 2018 तक की जर्नी थी। इसके आगे की भी जर्नी है 2020-21 तक की है, जिसमें नए नए अपडेट्स आए हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।